ठीक है मम्मी, आ जाएंगे, ठीक से आ जाएंगे। लोकेशन भेज देंगे थोड़ा देर पहुँच करके आगे। बाय ब्रूनो। हर हर महादेव। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ अपने राइड पे। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मेरा जो ओडोमीटर का रीडिंग है वो इस वक्त 10,467 किलोमीटर है और आसमान में जो बादल है वो बिल्कुल बहुत जोरों से चमक रहा है और डर लग रहा है मुझे कहीं जोर की बारिश ना आ जाए। कहलगांव के बाद एक बहुत ही गंदे वाले ट्रैफिक में मैं फंस गया हूँ इस वक्त। और ये नेशनल हाईवे 80, मतलब क्या रोड है, क्या हाईवे है। इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इस जाम से निकलने में। बहुत बुरा फंसा हुआ यहाँ पर भाई साहब, मतलब 1 2 3 ट्रक एक लाइन से ख़राब, रोड पूरा ब्लॉक। अब हमें ये 20 से रिक्स लेकर के पार करना होगा। भैया ओ भाई साहब निकल गए। मतलब 4 घंटा में हम लोगों ने मात्र और मात्र 55 किलोमीटर के अप्रॉक्स ही कवर किया है। अब मैं क्या बोलूँ, सब समझ सकते हो, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी शरीर की और हमारी ये दोनों फिंगर की क्या हाल हुई है क्लच लेते लेते और फिर झटके खाते खाते। कैसे भी करके भागलपुर पहुंच जाए, एक बढ़िया सा ब्रेक लेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर विक्रमशिला सेतु जो है, हमारा जो विक्रमशिला पुल है भागलपुर से जो नौगछिया को कनेक्ट करता है गंगा नदी के ऊपर से, उसे क्रॉस करेंगे। और बस यही एक इच्छा है कि वहाँ पे ट्रक ट्रैफिक ना हो। 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 5 घंटा लगा भागलपुर पहुँचने में। यहाँ से राइट लेके विक्रमशिला पुल, और विक्रमशिला पुल पे अगर ट्रैफिक मिला तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। वाह, फाइनली बहुत देर बाद जा कर के सुंदर रोड मिला है, चलाने लायक रोड है। और इतना समय के बाद जा कर के मेरी बाइक जो वो 5 नंबर गियर में आई है। मतलब इतने समय से मैं 2 3 1 इसी में ड्राइव कर रहा था। यहाँ से विक्रमशिला पुल जो है वो शुरू होता है और देखते हैं अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहा तो साइड से जो पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से हम चढ़ा के इसे पार कर सकते हैं अगर ट्रैफिक रहा तो। और अगर ट्रैफिक नहीं रहता तो फिर बहुत ही आसानी से मक्खन तरीके से ये पुल क्रॉस हो जाएगा। ये देखो आप, पूरा पानी भरा हुआ है पूरा। ये ब्रिज जो है वो बहुत लंबा ब्रिज है, इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऑलमोस्ट ब्रिज कंप्लीट होने वाला है। अब सीधा मिलते हैं जब नाश्ता करने के लिए हम लोग रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी जोरों की भूख लग रही है, बहुत जोरों की। अभी तक हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया है। एक प्रॉपर आधा घंटा का स्टॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। और फिर मिलाते हैं आपको कि सामने जो राइडर है वो कौन है और हम अपना चेहरा दिखाते हैं जो नए व्यूअर्स हैं हमारे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा एज यूजुअल टैगलाइन से, बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय और मेरे उम्र वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव ब्लॉग। तो हमारा फर्स्ट 80-90 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसे करने में हमें करीब 5 घंटा का समय लग गया, क्योंकि रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी हम हैं पता नहीं कौन से रोड पे, लेकिन ये रोड सीधा मुजफ्फरपुर को जाती है और मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद हमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मिलने वाला है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लेकर के हम गोरखपुर की तरफ निकल जाएंगे। और हमारे साथ जा रहे हैं रवि भैया, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि भाई साहब बहुत मशक्क़त लग गई, बहुत मेहनत लगी इनको मनाने में, इस बंदे को मनाने में। अभी जो हमारा कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बाइक का कंडीशन है। बाइक की कंडीशन तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो सैडल बैग की कंडीशन, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखो आप यहाँ पे, ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। मतलब ये जब तक सूखेगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और ये रवि भैया की बाइक की कंडीशन ऑलमोस्ट नी गार्ड भी आप देख सकते हो बिल्कुल गंदा हो गया। और मेरी भी कंडीशन कुछ ठीक ठाक है नहीं। ये देखो गोप्रो की कंडीशन, ये बिल्कुल पूरा धूल बैठा हुआ है यहाँ पर। 9:43 हो गया, अच्छा खासा ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम और देखते हैं कि अब हमारा अगला स्टॉप कहाँ पे होगा। मोस्ट प्रोबेबली 100 या 150 किलोमीटर के बाद हम स्टॉप लेंगे, क्योंकि मेरी बाइक
100-150 किलोमीटर के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो मुझे इंजन को थोड़ा आराम देने के लिए बाइक को रोकना पड़ेगा। ये पहला टोल है हमारी जर्नी का, लेकिन बाइक होने के फ़ायदे हमें टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हमें टोल लगेगा। और वो पता नहीं आज तो नहीं, वो मेरे ख्याल से कल उस रोड पे हम जाएंगे। आज हमारा जो हाईवे पकड़ने का जो मकसद है, जो बड़ा सा हाईवे है, जो 6 लेन 4 लेन रोड वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, आज उसे ही पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 बज चुका है और मौसम भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर बारिश हो गई तो फिर हमारा जो एवरेज जो स्पीड रहेगा वो भी बिल्कुल धीरे घट जाएगा। इस वीडियो का टाइटल रांची टू दिल्ली इसलिए है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं रांची गया था और रांची से वापस मैं घर आया, कुछ दिन मेरा घर में स्टे था और फिर वापस मैं निकल गया दिल्ली के लिए। तो ये जो जर्नी है रांची से दिल्ली का है, जिसमें रांची से साहिबगंज का जो पार्ट है मैंने कवर नहीं किया। डायरेक्ट मैंने वीडियो स्टार्ट किया साहिबगंज से, क्योंकि रांची टू साहिबगंज, साहिबगंज टू रांची बहुत बार मैंने अपने वीडियो में डाल दिया इस चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हो। और रांची टू दिल्ली प्लेटिना पे करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रांची टू साहिबगंज अप्रॉक्स 500 किलोमीटर है और साहिबगंज से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर है। तो टोटल जो रांची टू दिल्ली का जो डिस्टेंस बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1900 या फिर 2000 किलोमीटर के अराउंड बनता है। तो 2000 किलोमीटर प्लेटिना में, वो भी 2 दिन के अंदर कवर करना, 2 से 3 दिन के अंदर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत टफ बात भी है मेरे लिए। इम्पॉसिबल नहीं है ये बात, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत टफ है करना। और बातों में हम आ गए खगड़िया। ये खगड़िया है और यहाँ से मुजफ्फरपुर अभी और मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर के आसपास है। अभी तक तो रोड मुझे बहुत सुंदर मिला है। अब देखते हैं यहाँ से रोड की स्थिति क्या है, कैसी है। तो यहाँ पे छोटा मोटा रेस लग गया हम लोग का। मैं जानता हूँ मैं तो कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी पीछे पीछे तो रहूंगा ही ना, ज़्यादा लीड नहीं देने दूंगा उनको मैं। अभी जो एक्सप्रेसवे हमें मिलेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उस पर आराम से 70-75 के टॉप स्पीड में क्रूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कल ही मैंने टॉपअप कराया इसमें इंजन ऑयल और काफ़ी स्मूथ चल रहा है इंजन अभी। और आराम से 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये बाइक टान देती है। लेकिन वही है कि जब बड़ा रोड आएगा तो उस पर आप 100 भी चला लो तो वो स्पीड कम ही लगेगा। वैसा ही कुछ हाल हमारा होने वाला है आगे जा कर के, जब हमें बहुत सुंदर सुंदर रोड देखने को मिलेंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये सब का तो बस मैंने नाम ही सुना था, आज तक कभी इनकी दर्शन तक नहीं हुई थी। बस कभी कभी मोटो व्लॉग्स वगैरह में देखा करता था वैसे वैसे रोड्स, लेकिन आज नहीं कल उस रोड पर मैं ड्राइव करने वाला हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। गला सूख रहा है, शरीर में पानी की कमी हो गई है। रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, पानी पियेंगे, फिर राइड को कंटिन्यू करेंगे। बहुत गर्मी है और ये गियर्स पहन के गाड़ी चलाने में लिटरली फट गई हम सभी लोग, हम दोनों की। मेरे अनुमान से टेम्परेचर करीब 35 के आसपास होगा। डिहाइड्रेट हो चुका हूँ पूरा। 1 बोतल पानी कंप्लीट हो गया। पेट्रोल पंप पर रुका हूँ, रवि भैया ने रिफ़िल कराया। पानी भरते हैं, ORS मिलाते हैं और पीते हैं। पानी का बॉटल, ORS। हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है। रास्ते की हालत करीब 5-6 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत सारे डाइवर्सन थे। अभी कहाँ है नहीं पता। पेट्रोल पंप दिखा, रुक गए। बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। रवि में कभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। झारखंड लॉकडाउन में तो चल रहा 6 महीनों के लिए गाड़ी क्लियर है प्लेटिना से।
100 निकलते हैं हम लोग। तो इधर से जाना ना मुजफ्फरपुर, इधर से ना। दूरी है इधर का ब्रिज है, वो लगता है जाना पटना होते हुए नहीं जाना, गोरखपुर निकलना हम लोग को। हाँ हाँ मुजफ्फरपुर जाइए। ये बोला ना। सो गूगल मैप यहाँ पे हम लोगों को पागल बना रहा है, पता नहीं किधर किधर से रास्ता दिखा रहा है मुजफ्फरपुर जाने का। और साइन बोर्ड वगैरह भी कुछ है नहीं। वहाँ पे बहुत सारे अंकल लोग बैठे हुए थे, वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे हमारे राइडिंग में, लेकिन कोविड सिचुएशन देखते हुए उनके पास नहीं गए हम लोग, क्योंकि थोड़ा ये खतरा बना हुआ रहता है ऐसे ना। वो वहाँ पे गैदरिंग है कोई चीज़ का, वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो फिर बाय चांस अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाता हूँ तो फिर मेरा ये पूरा राइड कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण मैं वहाँ पे उनके बुलाने के बाद भी नहीं गया। और ये रोड जो है ये हमें मुजफ्फरपुर निकालेगा, और यहाँ से 106 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर। लखनऊ और 575 किलोमीटर यहाँ से, जो कि पॉसिबल नहीं है आज, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और गोरखपुर जो है और यहाँ से 299 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर। और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे, पक्की 2:30 बज रहा है दोपहर का। अभी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और हल्का हल्का नींद भी आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले ये सिटी क्रॉस करने के बाद जो पहला ढाबा होगा वहाँ रुकेंगे, पेट भर के खाएंगे, पावर नैप लेंगे और फिर उसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि भाई साहब जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं ना, तब तक मतलब मैं क्या ही कहूँ, कुछ हो ही नहीं पाएगा। पेट में भी दर्द शुरू हो गया है भूख से। पानी से कितना काम चलाएंगे। सुबह नाश्ता किया था मैंने 2 पराठा। 2 पराठा से क्या होगा, बैठे बैठे सारा कैलोरी एनर्जी सब कुछ बर्न हो गया। कौन सा जगह है ये? हाँ मुजफ्फरपुर और कितना दूर है? 60-70 50 ना। और गोरखपुर मतलब मुजफ्फरपुर के आसपास ही है हम, इसका अनुमान हो गया है। करीब 40-50 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर है यहाँ से। अंकल गोरखपुर इधर ही है क्या? गोरखपुर इधर से ही जाना होगा। मुजफ्फरपुर हमारा पार हो गया। एक बड़ा सा फ्लाईओवर मिला जो कि पूरा मुजफ्फरपुर सिटी को बाईपास कर दिया, और अब हम आ गए हैं मोतिहारी वाले रोड में। और गोरखपुर अभी और यहाँ से 250 किलोमीटर और। समय 4:09, जगह मुजफ्फरपुर। और शरीर की हालत बस जिंदा लाश बन गया हूँ। बस पानी पी के, लस्सी पी करके और सुबह में जो नाश्ता खाया था वही खा करके गुजारा हो रहा है, क्योंकि एट एनी कॉस्ट हमें आज रात को गोरखपुर पहुंचना है। हमारा न्यू दिल्ली में 16 को कोविड का जो टेस्ट है वो शेड्यूल हो चुका है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन भी बन चुका है, तो हम लेट नहीं कर सकते हैं दिल्ली पहुंचने में। 16 को एनी हाउ 11 बजे से पहले हमें दिल्ली पहुंचना है। तो 2 दिन और हाफ, मतलब 2.5 दिन के अंदर हमें दिल्ली पहुंचना है। आज तो गोरखपुर पहुंच जाएंगे क्योंकि 250 किलोमीटर और है यहाँ से। अभी एक अच्छा सा हाईवे हमें मिल जाए बस, और खाने के लिए बहुत सुंदर सा खाना, और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। यार बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और अभी जल्दी जल्दी सूरज देवता ढल जाए ताकि थोड़ा ठंडापन महसूस होना शुरू हो जाए, नहीं तो लगता है मर जाएंगे भाई। इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है कि हर 50 किलोमीटर पे रुक करके पानी या फिर लस्सी या फिर कुछ भी जो मिल रहा है पी रहे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का। कहाँ था रे तू भाई? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ था? इतना देर लगा दिया तू आने में, इतना देर सुबह से शाम कर दिया तू बस दर्शन देने में यार। अब न मज़ा आएगा बेड़ो, क्योंकि अब हमको मिल चुका है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। मेरा फेवरेट रोड है, मेरा ये फेवरेट रोड है, क्योंकि जब मैं दार्जिलिंग गया था तो इसी रोड से मैं गया था सिलीगुड़ी होते हुए। बहुत सुंदर रोड है ये, बहुत सुंदर रोड है, मज़ा आता है इस रोड में गाड़ी चलाने में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे पास प्लेटिना, इसकी टॉप स्पीड ही है 70, 75, 80।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं ऐसे पूरा दम लगा दूँ तो 90 पहुँचती है, लेकिन 90 पे क्रूज़ नहीं हो पाती है। तो ये रोड मक्खन है, ट्रीट है मेरे लिए, लेकिन मैं इसका जो सही तरह से उपयोग है वो नहीं कर पाऊँगा। ठाकुर ढाबा एवं खुशी फैमिली रेस्टोरेंट, फाइनली खाना नसीब हो गया हमें। रुकते यहाँ पे, खाते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं और फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। शाम के 4:30 बज रहे हैं और सुबह के 9 बजे नाश्ता किया था मैंने, मतलब हम दोनों ने। और अभी जा कर के भोजन या फिर ढाबे का नसीब हुआ है हमें। रास्ते में ढाबे आए गए बहुत सारे, लेकिन ना रुकने का मन था ना खाने का मन था, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन था गोरखपुर वो 300-350 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे और यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है गोरखपुर वो 250 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। तो आराम से खाना खाने के बाद 4:30 बज रहा है, 5:30 बजे अगर यहाँ से निकलते हैं तो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10 बजे रात तक गोरखपुर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब थोड़ा अंदर से सुकून महसूस हो रहा है कि हाँ, जो आज का हमारा आशियाना रहेगा रात को, जहाँ पे हम अपना बसेरा डालने वाले हैं, वो नज़दीक में है। अभी हम यहाँ पे है ठाकुर ढाबा एंड खुशी फैमिली रेस्टोरेंट, किशुन नगर, कांटी। चलते हैं, खाना खाते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अगर आप लोग नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है केदारनाथ सीरीज का, रांची टू दिल्ली का फर्स्ट अटैम्प्ट। और बहुत मज़ा आने वाला है आपको आने वाले और भी सीरीज़ में। और सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारा मेरा प्लान है, मेरा आइटनरी बना हुआ है अगले 1-2 साल का। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरटेन करूँगा मैं आप लोगों को। तो यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं जाता हूँ, पूरा फ्रेश होता हूँ, पैर हाथ धोता हूँ और खाना खाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल अभी मैं गोरखपुर से 150 किलोमीटर दूर हूँ और अचानक से बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई और रेनकोट निकालने का भी समय नहीं मिला हम लोगों को। पूरा भीग चुके ऊपर से नीचे, बाइक भी वहाँ, मेरी बाइक वहाँ, रवि भैया की बाइक। अब यहाँ से एक कॉल लेना है, या तो ये ढाबा में हम रुक रहे हैं या फिर सीधा हम लोग गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं। ये कॉल 5 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाएगा और डिसाइड होने के बाद आपको भी बता दूँगा। अभी फ़िलहाल लगेज का ये हाल है। टैंक बैग वाटरप्रूफ है, सैडल बैग वाटरप्रूफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग तो ऐसे भीग ही चुके हैं, तो सोच रहे हैं क्या सोचना है। बोलिए रवि भैया, बोलिए। क्योंकि गूगल मैप बता रहा है कि आगे लंबा जाम है, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट हमारा जाम में ही निकल जाएगा, ऐसा गूगल मैप का प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ से। अभी का अपडेट ये है कि जो ढाबा पे हम मिले थे कुछ देर पहले, वो ढाबा में हमारा रुकने का प्लान कैंसिल हो गया। वहाँ से गोरखपुर की तरफ हम लोग आ रहे थे, लेकिन रास्ते में करीब 30 किलोमीटर का बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम। तो बीच में एक सिटी आया गोपालगंज, जो कि बिहार में ही पड़ता है। तो वहाँ पे आकर के एक होटल हमने फाइनल किया है। तो 2 आदमी में हमें 250 करके होटल का चार्जेस पड़ रहा है। टोटल आप मान सकते हो 500। सुबह फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग गोरखपुर होते हुए, फिर कोशिश करेंगे आगरा तक कवर अप करने का। चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा होटल रूम। तो नहा धोवा के मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। रात के 11:30 बज रहे हैं, इस वक्त मैं होटल रूम में हूँ। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आने वाले वीडियोस में आपको केदारनाथ के और भी चीज़ देखने को मिलेंगी। रांची टू दिल्ली का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें हम गोपालगंज तक पहुँच पाए और कल सुबह निकल रहे हैं हम गोपालगंज से। कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। कल अप्रॉक्सीमेटली अगर हम दिल्ली तक टानने का कोशिश करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर होने वाला है, और जिसमें 350 किलोमीटर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और 200 किलोमीटर आगरा दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे। तो बहुत ज़्यादा लंबा दिन है कल का। अभी फ़िलहाल जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और सोते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।